नमस्ते, बालाजी हिंदी चारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी दिन किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की। कल हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सेजिटेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ फिनेंशियल लॉसेस की वजह से बंदा या बंदी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं करंटली, या फिर आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया जिसकी वजह से इनको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। जो भी हुआ है ये बंदा पूरी तरीके से दुखी है, परेशान है। ये सब कप्स 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, ये सब कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड। जो हो गया सो हो गया। जो भी चीजें परेशानी, जो भी रिश्ते में फिनेंशियल लॉसेस, इमोशनल लॉसेस जो भी हुआ था ये खत्म है अभी। ये जो रिश्ता है ये उनके लिए सोलमेट कनेक्शन है। ये जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी मेहनत से इन्होंने कमाया है, ये अपने परिवार के लिए कमाया है। तो अभी ये चाहते हैं इस रिश्ते को एक नए सर्कल में नए तरीके से रिश्ते को देखा जाए, ऐसा ये करंटली चाहते हैं। अपने आप को ये स्पिरिट से कनेक्ट करने की बारे में सोच रहा है, खुद को इन्होंने अच्छी तरीके से हील किया है। जो भी गलती, जो भी परेशानी, जो भी लॉसेस इस रिश्ते में हुआ था उस चीजों से, उन चीजों से ये खुद को ऊपर लाके, मतलब उस उन चीजों को भुला के ये जो है ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनकी दुनिया हो, आपके साथ ये अपने परिवार देखता है, बच्चा बुढ़ापा देखता है, ये ओल्ड एज तक आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आपके साथ इनका शादी ऑलरेडी हो चुका है तो आपको पता है कि ये बंदा कैसा है, ये अपने सोच को किस तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर नहीं है, आप इनके साथ सिर्फ रिश्ते में हो तो भी ये आपको अपना एक परिवार मानते हैं। इनका आपका इनके लाइफ से जाना या फिर इनके लिए फिनेंशियल लॉसेस उतना बड़ा लॉस नहीं है जितना आपके साथ रिश्ते में ना रहना उनके लिए जितना बड़ा परेशानी है। पैसों की लॉस उनके लिए उतना बड़ा परेशानी नहीं है। इनको पैसों की परेशानी है, फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, लेकिन वो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है ये अपने परिवार के साथ अगर ये रहते हैं तो कोई लॉसेस, कोई परेशानी इनको परेशान नहीं कर सकता। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है सजिटेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप किसी डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। आप कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हो, जहां आप हो वहां से कहीं और जाना चाहते हो, कहीं आप बाहर काम करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का रिश्ता हो सकता है।
आप शादी के बारे में सोच रहे हो, जैसा कि ये सोच रहा है, आप स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में दोबारा आना चाहते हो। द एम्परर, हायरोफेंट एंड फोर ऑफ वंड्स की कार्ड। आप हो सकता है घर से दूर रहते हो, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के बाद स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में आना चाहते हो, आप एक स्टेबल ऑफर उनको देना चाहते हो, आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे उनके लिए आप उनके सोलमेट हो, आपके लिए ये आपके ट्विन फ्लेम है। तो ये जो रिश्ता है ये मैड इन हेवन वाला रिश्ता है, और यूनिवर्स को साक्षी मानकर, यूनिवर्स के भरोसे, भगवान के भरोसे आप रिश्ते को शुरू करना चाहते हो, दोबारा मौका देना चाहते हो, या फिर आप लोग रिश्ते में हो लेकिन रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो, ऐसा आप सोच रहे हो। आप डेफिनेटली शादी के बारे में सोच रहे हो अभी सेजिटेरियस। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई कैंसर भी हो सकता है आपके पर्सन। यह बहुत साफ है, सीधी बात है, दोनों के दोनों ही रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। शादी, परिवार, बच्चे, जो भी कमा रहा है बंदा या बंदी, वो आपके साथ बांटना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। आपको ये परिवार मानता है, अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो आपको पता है ये आपको अपना परिवार मानते हैं, अगर नहीं है तो ये आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रिश्ते को, साथ ही साथ अपना खुद का जो पोजीशन है, फिनेंशियल पोजीशन है, उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो आप एरीज, सॉरी सेजिटेरियस, माफ कीजिएगा, सेजिटेरियस, क्योंकि एरीज का कार्ड आया है तो एरीज लियो सेजिटेरियस का ही बंदा या बंदी हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। इसमें तो ये करंटली तो शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आप भी चाहते हो। ये सब सोर्स क्लैरिटी चाहिए उनको रिश्ते में, जैसा ये सोच रहे हैं क्या आप वैसा ही सोचते हो, ये आपसे क्लैरिटी मांगेंगे इन दोनों, कि जैसा ये सोच रहे हैं कि इनको रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना है, आप इनके सोलमेट हो, क्या आप भी ऐसा सोचते हो, इस बात का क्लैरिटी उनको चाहिए। देख लेते हैं ये सब सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टावर, फोर ऑफ कप्स, डेथ। जो भी परेशानी रिश्ते में है ये चाहते हैं अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे सारी बात, सच्ची बात बाहर आ जाए, जो परेशानी रिश्ते में है वो खत्म हो जाए और रिश्ते में क्लैरिटी आ जाए, ऐसा ये चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑफर नहीं है, इनके पास ऑफर है, या फिर आपके पास ऑफर है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास, लेकिन वो उन ऑप्शन को चूज नहीं करना चाहते हैं, या तो आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो ये चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए जिससे सारी परेशानी खत्म हो जाए रिश्ते में। हो सकता है आप इनको चूज करना चाहते हो लेकिन इनके पास ऑफर है पहले से ही, या फिर आपके पास ऑफर है तो आप नहीं आ रहे हो इनके पास। तो ये चाहते हैं कि कुछ अनहोनी या होनी जो भी हो, जो नहीं होना था, ऐसा कुछ हो जाए और सारी सच्चाई बाहर आ जाए, क्लैरिटी जो चाहिए इनको, और रिश्ते में जो भी परेशानी चल रहा है वो भी खत्म हो जाए, डिवोर्स हो जाए रिश्ते का, ऐसा ये चाहेंगे। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सजिटेरियस,
सिक्स ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलेशन, शादी, स्टेबिलिटी। पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते में काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। आप इनके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो, या फिर आप इनसे माफी की उम्मीद कर रहे हो। आप थोड़ा कंफ्यूजन में रह सकते हो कि पहले क्या करना चाहिए, पहले रिश्ते को सही करें, शादी करें, या अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें। आप कंफ्यूजन में हो, रह सकते हो कि पहले ये बंदा तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता था, मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लेता था, क्या अभी ये लेंगे? अगर मैं दोबारा से इनके साथ रिश्ते में आता हूँ या आती हूँ, तो क्या ये मेरे लिए स्टैंड लेंगे? आप इनसे माफी की भी उम्मीद कर रहे हो, दोस्ती की भी उम्मीद कर रहे हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या इनको माफ कर देना चाहिए, क्या रिश्ते में आना चाहिए, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन आप रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हो, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो। लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूजन में भी चले आओगे, आपको ये लगेगा कि ये तो पहले मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता था या लेती थी, ये कभी भी मेरे तरफ से नहीं सोचता है, क्या अभी ये सोचेंगे? ये बात आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। या फिर आपके पास कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, इसके लिए आप इंडिसाइसिव हो जाओगे। आपको ये लग सकता है कि मुझे अपने परिवार को बचाना है, या फिर इनके साथ रिकॉन्सिलेशन करना है। किसी के पास भाई और एक रिश्ता है, ये वो भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। आपको अपनी शादी भी बचाना है, बच्चे परिवार को भी देखना है, और इस रिश्ते को भी रखना है। लेकिन आप इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है यस, ये बार बार रिश्ते में परेशानी करता है। किसी के पास परिवार है, या तो दोनों के पास परिवार है। जैसे जैसे कार्ड आते जाते हैं, इसका जो सिचुएशन है ये चेंज होते जाते हैं। पहले लग रहा था कि आपके साथ शादी करना, स्टेबिलिटी पाना आप चाहते हो, सेजिटेरियस। लेकिन अभी तो लग रहा है आपके पास पहले से ही ऑप्शन है, या फिर आपके पर्सन के पास है, या दोनों के पास है। आपको अपनी शादी भी बचानी है, इस रिश्ते को भी बचाना है। लेकिन आप कंफ्यूजन में हो। दोबारा से अगर मैं यहाँ बगावत करके उस रिश्ते में उनके लिए जाता हूँ या जाती हूँ, क्या ये सही हो जाएंगे, या फिर पहले जैसे हो जाएंगे? रिश्ते की आउटकम को देख लेते हैं। आप में कंफ्यूजन रहेगा इन दिनों। रिश्ते को मौका देना, स्टेबिलिटी देना, आपको लगता है कि इनके साथ आपका कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा रिश्ता है जिसे आप चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। सोल का कनेक्शन है। लेकिन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रहा है आपको, और आपके पास पहले से स्टेबल रिश्ता एक है, सजिटेरियस। आपके पास पहले से स्टेबल रिश्ता है, या फिर उनके पास है। जहां तक मुझे लग रहा है आपके पास है, सजिटेरियस पहले से ही रिश्ता है, और आप इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ पा रहे हो, और उन पर भी पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ये आपके साथ शादी वादी करना चाहते हैं, घर परिवार रिश्ते बच्चे ये वो चाहते हैं। लेकिन आप जो हो इन पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ये बंदा सच में ऐसा होगा। फिर मैं इसको भी, मतलब जो है मेरे पास, उसे भी गवा दिया, और देख लेते हैं। ये 7 दिन आप लोगों की मनोस्थिति ऐसी रहेगी।
पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आउटकम तो बहुत अच्छा है। यस, नई शुरुआत होगा रिश्ते में, दोबारा आप लोग मिलोगे। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands। पहले कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, फिर धीरे धीरे आप लोग समझोगे एक दूसरे को, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता रहता है, आपके भी और आपके पर्सन के भी। आप उनको अपना सोलमेट मानते हो, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, या फिर आप उनको अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। जिसकी वजह से इतनी परेशानी के बाद रिश्ते में कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब शादी होगा या नहीं होगा। जिनका प्यार का रिश्ता है, जो शादीशुदा है उनके बारे में आपको पता है, शादीशुदा हो लेकिन फिर भी रिश्ते में कोई और है। 24/7 ये रिश्ता दिमाग को खाता है आप लोगों का। परिवार है, शादी है, फिर भी तो आउटकम ऐसा आता है कि आप लोगों के रिश्ते में नई शुरुआत होगी, दोस्ती तो होगी, पहले थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगी, फिर एक दूसरे से गिले शिकवे जो है उसे आप खत्म करोगे, फिर रिश्ता एक कंप्लीट रिश्ते में कन्वर्ट होगा। अगर आप इनके साथ परिवार में हो, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो आप लोग मिल रहे हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, आपके पास और रिश्ता है या फिर उनके पास और रिश्ता है, तो आप मिल तो रहे हो, परिवार बनाने की योजनाएं तो बनाओगे, लेकिन ये होने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर परिवार हो, आप पहले से इनके साथ, आपके बच्चे हैं, परिवार है, बच्चों के लिए अगर आप रिश्ते में आ रहे हो, तो ये रिश्ता नई शुरुआत लेने जा रहा है। और अगर प्यार का रिश्ता है, तो इस रिश्ते में बहुत जल्दी कुछ होगा ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोगों में बातचीत जरूर होगी, रिकॉन्सिलेशन होगा, मिलोगे एक दूसरे के साथ, अपनी पुरानी बातों को साझा करोगे, थोड़ी लड़ाई झगड़ी परेशानी ये सब होगा जैसा होता है प्यार में, फिर एक नई शुरुआत होगी, रिश्ते में दोस्ती हो जाएगी। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेजिटेरियस, कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस लानी पड़ेगी आप लोगों को अपनी सोच में। अगर खुद से समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, किसी से मदद ले सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। प्यार है इस रिश्ते में, डेफिनेटली प्यार है, एक दूसरे के लिए आप लोग प्यार महसूस करते भी हो, प्यार है भी, लेकिन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज तो करनी पड़ेगी।
क्योंकि किसी एक के पास तो और रिश्ता है, उसे भी संभालना है और आपके साथ रिश्ते भी संभालने हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी किसी के साथ है, किसी के वजह से रिश्ते में परेशानी आ रहा है, मतलब जिसके भी और एक रिश्ता है उनको तो उस रिश्ते को भी संभालना पड़ता है। तो आप लोगों को थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो, स्थिति को समझते हो और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हो तो रिश्ता आगे अच्छे से बढ़ पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।